एकदम से पैसे की जरूरत कभी भी किसी को भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई सैलराइड पर्सन है तो आपकी सैलरी आने में डिले हो गई है, तो उस कारण से भी हो सकता है आपको पैसे की जरूरत पड़ रही हो। या आप कोई बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको वेंडर से पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई आपको पैसे की जरूरत है। कोई इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए भी हो सकता है आपको पैसे की जरूरत आन पड़ी हो। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जहां कहीं से आपको उधार मिलने वाला था उनके पास में आप अप्रोच करते हैं कि भैया कुछ दिनों के लिए हमें पैसे दे दे, जैसे मेरा ये पेमेंट अटका हुआ वो मेरे पास आ जाएगा तो मैं तेरे को पैसे लौटा दूंगा। तो इस तरह करने से एक दो बार तो चलो कोई भी आपकी मदद कर देता है, लेकिन हर बार आप यही चीजें करोगे तो कोई भी आपकी मदद करने को नहीं रहा। तो आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एक क्रेडिट कार्ड अपने पास रखिए और क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप यूज कर सकते हैं अपने उस इमरजेंसी टाइम में, या जब भी आपको जरूरत पड़ती है उस टाइम में आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो भी आप खर्च करते हो उसका बिल पेमेंट करने के लिए आपको 45 से 50 दिनों का टाइम मिल जाता है। तो जब तक उनका कार्ड का बिल जनरेट नहीं हो जाएगा और लास्ट ड्यू डेट नहीं आ जाता, तब तक आपको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं लगी कि भाई मुझे किसी को पेमेंट करना है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन मैं मानता हूं। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी वगैरह आ गई है और आपको कहीं से कोई फंड वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो उसके जरिए पैसे निकालकर यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के तो कई सारे ऑप्शन, आप चाहे तो डायरेक्टली एटीएम से भी कैश विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि जब आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो उसी टाइम ही आपसे प्रोसेसिंग फी लिया जाता है उस ट्रांजेक्शन के लिए। उसके अलावा मंथली जो है आपसे 3 से 4% का चार्जेस लिया जाता है, जिसे आप एनुअली कैलकुलेट करके देखो तो 36 से 48% का हो जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एटीएम से कैश विड्रॉ कीजिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि आप सभी सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड तो सिर्फ शॉपिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस कार्ड के जरिए कई सारे ऐसे मेथड हैं जिनको यूज करके इस पैसे को अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर पाएंगे और आप जैसे चाहे वैसे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 2 ट्रिक दिखाने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कीजिए। जितने भी नए ऑफर या कोई अपडेट आता है उसकी क्विक इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। सो बैक टू द टॉपिक कि आप क्रेडिट कार्ड की मनी को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सो फर्स्ट ट्रिक को यूज करने के लिए आपके पास में होना चाहिए पाइस एप्लीकेशन। में भी आप में से कई सारे यूजर जो है पाइस एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे यूजर जो है पाइस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं। तो उन्हें मैं बता दूं, एक मर्चेंट अकाउंट है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करना बहुत ही ज्यादा इजी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ही होने वाला है, जो कि आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। और हाँ, एक चीज मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर केवाईसी जरूर से कर लीजिएगा, जिसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है और आपका फुल केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। पाइस एप्लीकेशन का पहले से यूजर हूं तो इसीलिए मैंने इसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लिया है। ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ऐप ओपन होने के बाद में इसका जो मेन इंटरफेस है इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। केवाईसी करने के बाद में, केवाईसी करना काफी ज्यादा जरूरी है, केवाईसी जरूर से कर लीजिएगा। उसके लिए जस्ट आपका पैन नंबर और आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई कर देना, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इस एप्लीकेशन को काफी टाइम से यूज रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको भी हो सकता है यहाँ पर मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो देख सकते हो इस पेज के ऊपर ही बेनिफिशियरीज करके इस तरह करके आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 बेनिफिशियरी ऐड किए हुए हैं। आपके केस में कोई भी ऐड नहीं होगा तो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करके वेरीफाई कर दीजिएगा। आपका जो बेनिफिशियरी है कुछ ही मिनटों में ऐड हो जाएगा। तो मेरा पहले से जो बेनिफिशियरी ऐड है मैं उसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ ऑल बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो मेरे बेनिफिशियरी ऐड है इसमें से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो पहले वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगेन यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अमाउंट एंटर करना है, जितना मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ वो अमाउंट यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 13,000 रुपए ट्रांसफर करना है तो मैं 13,000 यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको अपना क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, तो यहाँ पर सभी क्रेडिट कार्ड का लिस्ट आ चुका है। कुछ क्रेडिट कार्ड मेरे लिंक नहीं है तो इन पे मैं क्लिक करके लिंक भी कर सकता हूँ। तो इस ट्रांजेक्शन के जो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करने वाला हूँ वो है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो आपके पास में पहले से है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। अभी इस क्रेडिट कार्ड का बहुत ही आसानी से अप्रूवल मिल रहा है विदाउट इनकम प्रूफ। तो अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो मैंने उस कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है, कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पेज में आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट करना है कि आप इस पेमेंट को कब लेना चाहते हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक से ही टुमारो सिलेक्ट है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूं तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टेंटली, टुडे और टुमारो। इंस्टेंटली वाले में क्या है कि आपका जो पेमेंट है अभी की अभी आपके
अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जो भी आपने यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट को सिलेक्ट किया है। लेकिन इसमें आपको चार्जेस अधिक पे करने पड़ेंगे, जैसे कि 226 रुपए 91 पैसे का मुझे ये चार्जेस लग रहा है और जीएसटी अलग से, तो 267 रुपए टोटल मुझे यहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बट यहीं पर इस ऑप्शन को छोड़कर अगर मैं टुडे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूं तो अब यहाँ पर चार्जेस जो है उससे कम हो जाएंगे, अब 208 रुपए और जो जीएसटी वगैरह लगाकर 246 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यहीं पर मैं टुमारो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो 177 रुपए यानी 177.90 पैसे और इसमें 32 रुपीज का जो है जीएसटी लगेगा, तो टोटल जो मुझे 209 रुपीज का एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा 13,000 रुपीज सेंड मनी करने के लिए, यानी ट्रांसफर करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से। तो ये जो पेमेंट है कल भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं टुमारो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करने वाला हूं और कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर जो चार्जेस हमने देखा था, जो टोटल चार्जेस है 209 रुपए का लग रहा है, जिसमें मेरे पास कुछ रिवॉर्ड भी पड़े हुए हैं 206 रुपीज के। इसे मैं अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 रुपया 59 पैसे का चार्जेस लग रहा है, 206 रुपए जो है माइनस हो चुके हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि ये जो रिवॉर्ड्स है आपको कहां से मिले थे और हमें कैसे मिल सकता है। तो देखो बस इसका एक ट्रिक है, वो ये कि आप अगर इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम किसी के रेफरल लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसका यूज करके आप ऑलमोस्ट जो है 20,000 रुपए ट्रांसफर कर पाएंगे। एंड अगेन आप इस एप्लीकेशन को किसी को रेफर करेंगे तो उसके लिए भी आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हमें ट्रांजैक्शन करना है, तो ट्रांजैक्शन करने के लिए पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का पैन नंबर भी एंटर करना पड़ेगा। ये आज के टाइम में हर एक एप्लीकेशन में मैंडेटरी कर दिया गया है, तो इसलिए पैन नंबर एंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद में अगेन आपने प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जो प्रोसेस अभी हमने किया था वो सारा प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को। अब मुझे जो है टोटल पेमेंट कर देना है, तो पे वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पेमेंट प्रोसेसिंग में जा चुका है। इस पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक ओटीपी रिसीव होगा, हमें ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और इस ट्रांजैक्शन के लिए हमें 3 रुपीज का कैशबैक भी मिल गया, यानी जो हमें चार्जेस लगा था ना 3 रुपीज का एक्स्ट्रा में, तो वो भी हमें रिकवर हो गया। तो आप इस ट्रिक का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को फ्री ऑफ कॉस्ट में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और ये जो पेमेंट है अगले दिन जो है मुझे 10:30 पर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है ना 10:30 पर ही हुआ है, यानी टोटल 24 घंटे जो है आपको लग जाते हैं पेमेंट को आपके खाते में पहुंचने में। तो एप्लीकेशन का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके साइन अप कंप्लीट कीजिए, आपको साइन अप बोनस भी मिल जाएगा जिसका यूज करके आप ऑलमोस्ट जो है 20,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे ट्रिक के बारे में। सो सेकंड ट्रिक को यूज करने के लिए आपके पास में होना चाहिए उबर एप्लीकेशन में भी। आप में से कई सारे यूजर जो है उबर ऐप को तो यूज करते ही होंगे। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ऐप ओपन होने के बाद में नीचे में आपको होम सर्विसेज और एक्टिविटी और अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और सबसे ऊपर ही आपको हेल्प वॉलेट और एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर पेमेंट मेथड में आप देख सकते हो अमेजोन पे बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में अगर फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अमेजोन पे अकाउंट को लिंक कर लीजिएगा। तो मैंने पहले से लिंक करके रखा हुआ है, इसीलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और अभी के केस में आप देख सकते हो 62 रुपीज जो है मेरे इस अमेजोन पे वॉलेट में पड़ा हुआ है। ऐड फंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जो अमाउंट आप ऐड करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो 350 रुपए, 500 रुपए, 1000 और 2000 रुपीज आप जो है यहाँ पर लोड मनी कर सकते हो। तो अभी मैं 2000 ही सिलेक्ट करने वाला हूँ और ऐड फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ अमेजोन एप्लीकेशन के ऊपर। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको अपना अमेजोन अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अमेजोन में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो एंटर करना पड़ेगा, पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा होगा तो ओटीपी भी डालना पड़ेगा। तो मैंने वो जो सारा प्रोसेस है ऑलरेडी कर रखा है। मैं डायरेक्टली अमेजोन के होम पेज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड को यूज करना है, जिसके लिए देखिए मोर वेज टू पे वाले ऑप्शन में अदर यूपीआई एप्स और पे विद डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स का ऑप्शन आ रहा है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पहले से कोई क्रेडिट कार्ड ऐड होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा, नहीं ऐड है तो आप यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी और कार्ड के ऊपर जो नेम है वो एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। तो मेरे केस में पहले से ही आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड ऐड है, मैं उसी को सिलेक्ट करने वाला हूँ। इससे फायदा मुझे ये हो जाएगा कि 1% का जो कैशबैक है मुझे अमेजोन कार्ड के ऊपर भी मिल जाएगा और अभी जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लोड मनी करके इसको बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। फर्स्ट मैं आपको लोड मनी करके दिखाता हूँ।
सो मैं इसी कार्ड को सिलेक्ट करूंगा और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। ओटीपी रिक्वेस्ट का पेज आ चुका है, ओटीपी भी हमें रिसीव हो चुका है क्योंकि जो मेरे आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो इसी मोबाइल में है, इसीलिए इसने ऑटोमेटिक से ही फैच कर लिया है। जस्ट मुझे अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देना है। ये ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है उबर एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मनी एडिड सक्सेसफुली इन योर अमेजॉन पे अकाउंट। मैं यहाँ क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अब आप मेरा अपडेटेड बैलेंस भी देख सकते हो, 2062 रुपए जो है हो चुके हैं। इस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वो भी काफी ज्यादा इजी है। इसके लिए आप जो है अपने अमेजॉन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो मैं अपने अमेजॉन पे ऐप को ओपन कर लेता हूँ और अमेजॉन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। 2062 रुपए आपको मेरे अमेजॉन पे अकाउंट में देखने को मिल रहा होगा। इस पैसे को बैंक अकाउंट में लेना है तो जस्ट मैं यहाँ सेंड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और किसी यूपीआई आईडी पर भी ट्रांसफर कर सकता हूं, बट मैं इसे अपने ही बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूं, इसीलिए मैं सेल्फ ट्रांसफर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और जिस बैंक में मैं इस पैसे को लेना चाहता हूं उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि मैं अपने एचडीएफसी बैंक में लेना चाहता हूं, उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अमाउंट यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो मैं पूरा का पूरा 2000 रुपए जो है अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ, 2000 मैंने टाइप कर दिया। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो अमेजॉन पे वॉलेट जो है मेरा पहले ही यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। हाँ, यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस को करते टाइम में आपका जो अमेजॉन अकाउंट है फुल केवाईसी होना चाहिए। मिनी केवाईसी में आप ये प्रोसेस करने जाओगे तो नहीं होगा। मिनी केवाईसी में ऐड मनी तो जरूर से हो जाएगा, बट आप उसे डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। आपको जो है अमेजॉन अकाउंट में ही रिचार्ज बिल पेमेंट करके यूज करना पड़ेगा। बट फुल केवाईसी अकाउंट है तो जैसे मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ इस तरह से आप भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो मैं पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। यानी ये जो रुपया है मेरे अमेजॉन वॉलेट से कटकर मेरे एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट हो चुका है और मुझे एचडीएफसी बैंक की तरफ से क्रेडिट का मैसेज भी रिसीव हो चुका है। तो आपको भी जरूरत है क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो आप इन दोनों ट्रिक को यूज कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दो। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।